Welcome everyone, my name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach. I work specifically with men, for men, by men. Let's talk man to man. तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही ली होगी, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। ऑब्वियसली राजवीर जो है, राजवीर फिटनेस चैनल जो चलाते हैं, जो होल एंड सोल है उस चैनल की, वो ऑब्वियसली गिल्टी है। सबूत है मेरे पास। इस फोटो को देखो, ये ऊपर से नीचे तक देख के दाढ़ी बाल है ना, ये देख के नहीं लग रहा कि ये आदमी जैसा लग रहा है, लड़के जैसा, आदमी जैसा नहीं लग रहा। तो अगर लड़का और आदमी है तो गिल्टी तो हो गई, 100% बात है कि, तो लॉजिकल सी बात है ना कि आदमी है तो गिल्टी तो हो गई, है ना। अब दूसरी बात यह है कि इसको ज़रा ऊपर से नीचे तक देखो इस आदमी को, ठीक है। बाल है नहीं, दाढ़ी भी नहीं आ रही सही से, ठीक है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, फिटनेस भी अच्छा नहीं है, फेमस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। डेस्परेशन शक्ल से झलक रही है, उसके टपक रही है। अब ऑब्वियसली डेस्परेट आदमी और क्या करेगा, यही तो करेगा, ऐसे ही तो काम करेगा। तो उसने कर दिया, है ना, यही तो कहानी है। ऐसा नहीं है। देखो, आई नो कि मैं थोड़ा सा सरकास्टिक हो रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि राजवीर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, क्योंकि मेरी तरह भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें 9 महीने बाद अभी रिसेंटली पता चला है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो राजवीर जो है वो राजवीर फिटनेस यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो फिटनेस पे बेस्ड है और काफ़ी हाई लेवल हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और बंदा भी जेन्युइन है। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पड़ोस में कोई लड़की थी, उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने उन पर चार्जेस डाले, फॉल्स एक्यूजेशंस लगाई उन पर कि उन्होंने वीडियो बनाया है और उनके साथ कुछ गलत किया है, और इसके अलावा उन्होंने पैसे भी मांगे। और हमारा क्योंकि इंडिया में सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास है, तो उन्हें 9 महीने लग गए बिना कुछ करे, बिना कुछ किए उन्होंने 9 महीने जेल में बिताए। और उनकी फैमिली जो है उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है। तो उनकी फैमिली को मेरी तरफ से सिंपैथीज़ और फुल सपोर्ट। तो उनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी भाई की शादी थी जब उन्हें लेके गए वहाँ से। तो ये सोचकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोचकर ना तुम लोग सैड मत हो, जितने लड़के हैं सैड मत हो, डरो इस बात से कि अगला नंबर किसका है। जो जैसा कि राजवीर ने वीडियो बना के बताया था कि मेरे लिए सिंपैथी मत रखो, अपने लिए थोड़ा सा अटेंटिव बनो, अपने लिए एक्शन लो, साथ जुड़ो और एक मूवमेंट चलाओ, वरना अगला नंबर किसका होगा पता नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इससे पहले अमन करके कोई है, उन्होंने सुसाइड कर ली। उससे पहले मानव ने सुसाइड कर ली थी, उस पर भी हरासमेंट के चार्जेस लगे थे। किसी ने हरास किया था उसे सोशल मीडिया पे, उस पर यंग लड़का था काफ़ी। उससे पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, मीटू के चक्कर में उसका करियर बर्बाद हुआ। तो ये बैक टू बैक कहानियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और अगर हमने इस चीज़ को अभी भी सीरियसली नहीं लिया तो आगे चल के सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग ये समझो कि लाइफ जो है ना, लाइफ जो है, जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, हज़ारों साल पहले थे। वो आज भी सेल्फिश हैं, आज भी ईवल हैं, आज भी मतलबी हैं, आज भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ बर्बाद करने से, ठीक है। वो चैन की नींद सो सकते हैं, ठीक है। आज भी वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट और बेसिक अर्जेस पे काम करते हैं। तो ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि आपको आके कोई भी मार सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, चांसेस ये हैं कि उससे सज़ा मिलेगी, इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है उसके चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन कोई गलत नहीं करेगा इस बात के चांसेस कम नहीं हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लो। देखो, जब जो लड़का होता है, जो यंग होता है और उसने कुछ अचीव नहीं किया होता लाइफ में, उसका कोई एम नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो ये सोच के चलता है कि बस कोई भी लड़की मिल जाए, ठीक है। क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्स भी होता है बॉडी का, और हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना हम मैच्योर नहीं होते कि हम सही गलत का फैसला कर सकें। तो हम बस ये सोचते हैं कि बस कोई भी मिल जाए, ठीक है। और उसी जगह पर जो आदमी कुछ अचीव कर चुका है, जैसे कि राजवीर है, तो जैसे किसी आदमी ने कुछ अचीव कर लिया, वो कहीं पोजीशन पे पहुंच गया, तो फिर वो कोई भी लड़की के साथ नहीं जाता, ठीक है। वो बहुत सोच समझ के ये काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका करियर, उसकी रेपुटेशन, उसका नेम, उसकी फैमिली की जो इज्जत है, उसकी लाइफ जो है, वो सारी चीज़ें रिस्क पे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के ये फैसले लिए जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में देखी हैं और कुछ ज़्यादा ही जिसे हम कहेंगे रोमांटिक और एरोटिक टाइप के गाने देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उठ के चल पड़ो, ठीक है। बहुत सीरियसली लो इस चीज़ को, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा पता नहीं, कब कोई लड़की तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ये काम करो। और एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बाकी की लड़कियाँ और लड़के सारे लोग मिलकर अगर इस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। देखो, पहले एक लॉ था
जिसमें डाउरी का जो केस होता है, जो दहेज का केस होता था, उसमें अगर किसी ने बोल दिया, किसी लड़की ने, कि मुझे ये लोग दहेज के लिए परेशान कर रहा है, पुलिस वाले उठा के पूरे खानदान को अंदर कर देते थे, पूरी फैमिली को, बच्चे समेत सब। लेकिन उस लॉ का इतना मिसयूज़ हुआ, हर लड़की दूसरी लड़की को एडवाइस देती हुई मिलती थी कि ज़्यादा कुछ करें तो चलिए आना, कि ना दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, सब अंदर हो जाएंगे। ये एडवाइस देती थी एक औरत दूसरी औरत को, ठीक है, एक लड़की दूसरी लड़की को। तो इतना मिसयूज़ करा कि आज वो कानून उतना मजबूत नहीं रहा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? उन लड़कियों की वजह से जिन्होंने मिसयूज़ किया। सफ़र कौन कर रहा है? वो लड़कियां जो जेन्युइनली परेशान हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो कानून है, जो रेप का कानून है, उसमें भी ये चीज़ है कि अगर एक बार लड़की बोल देती है कुछ, तो उस चीज़ को सीरियसली लिया जाता है। लेकिन क्योंकि लड़कियां इस तरीके से मिसयूज़ कर रही हैं, तो कुछ सालों में ये कानून भी काफ़ी ढीला हो जाएगा, और इसकी वजह से जो सीरियस लड़कियां हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, वो परेशान होंगी। तो जब तक लड़के लड़कियां, सारे लोग, पूरी सोसाइटी मिलकर इस चीज़ को नहीं रोकेगी, ये चीज़ सिर्फ बदतर होगी, वक्त के साथ साथ बुरी होती जाएगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यंग लड़के भी होते हैं और वो लड़के भी होते हैं जो काफ़ी मैच्योर हैं। लेकिन ये चीज़ें सबके दिमाग में होनी चाहिए, सबको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आप, कोई भी लड़की कितनी भी खूबसूरत हो ना, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपका करियर, ठीक है, इन सबसे बढ़कर नहीं है। ये बात समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। दो तरीके के आदमी होते हैं, एक होते हैं लो वैल्यू, एक होते हैं हाई वैल्यू, ठीक है। हाई वैल्यू आदमी बहुत सोच समझ के फैसला करता है, हर लड़की के पीछे पीछे नहीं चला जाता। और जो लो वैल्यू आदमी होता है, वो हर किसी के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसके पास लाइफ में कुछ नहीं है, ना खोने को ना पाने को, उसे ऐसा लगता है। लेकिन उसके पास बहुत कुछ है, उसकी फैमिली है, उसके घर वाले हैं, उसके भाई बहन हैं, सबकी इज्जत लाइन पे है, ठीक है। वो अपना मुंह नहीं दिखा सकते कहीं। तो ये बात यंग लड़के सोचते नहीं है, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीरियसली लो इस चीज़ को, ठीक है। पहली टिप, एक प्रोसेस बनाओ, एक कोई तरीका बनाओ, जिससे कि सिर्फ क्योंकि कोई लड़की खूबसूरत है और वो तुम्हें रिस्पॉन्स कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की सेफ है और अच्छी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो खूबसूरत है, वो तुम्हें रिस्पॉन्स कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि कोई खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान है। तो इतने से डेटा पे जज मत करो, इतने से डेटा पे बिच मत जाओ, और चीज़ें पता करने की कोशिश करा करो उस लड़की के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, इससे पहले कि कोई बेवकूफ़ी वाला काम करो, ठीक है। तो कोई प्रोसेस बनाओ जिससे तुम पता कर सको कि किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके दोस्त, उसका सर्कल, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि अपने फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करा करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करा करो, ठीक है। कोई आए, कोई फ़ोन करे या तुम किसी को फ़ोन करो, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करा करो। और दूसरी बात यह है कि कोई भी स्टूपिड सी बात मत बोला करो, ठीक है, फ़ोन पे भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि अपने मैसेजेस के, अपने व्हाट्सएप चैट के, या कहीं भी चैट कर रहे हो ऑनलाइन, उसके स्क्रीनशॉट लिया करो, जो तुमने भेजा है और जो उसने भेजा है। प्लीज़ न्यूड मत मांगा करो, ना भेजा करो ना मांगा करो, और ना ही कोई ऐसी गलत बात बोलो जो कि ये सोच के मैसेज करा करो कि अगर कोई तीसरा आदमी पढ़ेगा तो उसे किस तरीके से फील होगा, वो क्या सही लगेगा उसे या नहीं लगेगा, ठीक है। क्या तुम गलत तरीके से दिखाई दोगे अगर कोई तीसरा आदमी विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ेगा तो, ठीक है। थोड़ा सा उस बात पे ध्यान दिया करो। तो मैसेज वगैरह बहुत सोच समझ के भेजा करो, किससे भेज रहे हो, किससे वापस ले रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है, और उसके स्क्रीनशॉट लिया करो। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बात करो, जो भी कहो, जो भी किसी से भी कहीं भी मिलो, किसी भी लड़की से कहीं भी जाके मिलो, तो एक डिवाइस जो है, जो फ़ोन होता है, उसमें एक ऐप होती है, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर कहीं इंटीमेट सिचुएशन में हो, अलग हो, तो या जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगे कि रिस्क है, अभी मैं इस बंदे को या इस बंदी को नहीं जानता, तो वॉइस रिकॉर्डिंग रखो ऑन करके, ठीक है। अगर कोई आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बाद में डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी जान बचा सकता है, तुम्हारी लाइफ बचा सकता है, तो इस बात पे ध्यान दो, ठीक है। और पांचवी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी लोग सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अकेले घर में रहते हैं, और दे इनवाइट गर्ल्स एंड व्हाटएवर, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने लिविंग रूम में मेन डोर की तरफ फेस करके, ठीक है, लिविंग रूम में मेन डोर की तरफ फेस करके कैमरा लगवाओ, जो सिर्फ मेन डोर को रिकॉर्ड करे, मेन डोर के आई थिंक कुछ स्क्वायर फीट का एरिया रिकॉर्ड करे, ठीक है, ताकि जो भी डोर से आ रहा है और जो भी डोर की तरफ जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो। क्योंकि क्या होता है कि एक लड़की जो है वो अपनी मर्जी से आई, ठीक है, यू स्पेंड
द नाइट टुगेदर, एंड देन वो हंसी खुशी चली गई। दूसरे दिन उसे उस चीज़ की गिल्ट फील हुई, उसे बुरा लगा, उसे जो भी फीलिंग आई, उसने कह दिया कि सर कंसेक्शुअल नहीं था और मैंने कोई कंसेंट नहीं दी थी और इसने जो है गलत किया मेरे साथ। तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो 5 चीज़ें रखो। एक प्रोसेस बनाओ, दूसरा कॉल रिकॉर्ड करो, तीसरा बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, हर कुछ मैसेज में मत भेजो, चौथा जब भी किसी अकेले साथ में हो, किसी के साथ में जिससे तुम भरोसा नहीं कर सकते और आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो कॉल रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन रखो। ठीक है, और 5वां अपने यहाँ अपने घर में आसपास जहाँ भी तुम्हें सही लगे, लिविंग रूम में, बेडरूम रिकॉर्ड मत करने लग जाना, ठीक है ना, वरना और अंदर हो जाओगे। लिविंग रूम जो बाहर है, जहाँ तुम नहीं दिख रहे हो, सिर्फ आते और जाते लोग दिख रहे हैं, दरवाज़ा भले बंद भी हो तब भी वो दरवाज़ा फोकस में हो, उसका एरिया आसपास का। ठीक है, तो वो उतना वहाँ कैमरा लगवाओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने लिए करो, क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब है और 2 मिनट लगते हैं लड़की को तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके, और उसके बाद एक फ्लाइट पकड़ के बाहर जाके सेटल हो जाएगी। वो अपनी ज़िंदगी मज़े में काटेगी, तुम यहाँ बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तुम डेस्परेट लोगों की तरह पीछे पीछे मत चले जाया करो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो सिम्प्स है ना, जो बिक जाते हैं, बिल्कुल नाइस गाइज जो होते हैं, इनके चक्कर में भी बहुत लाइफ ख़राब है। क्योंकि 4 उठाई गिरे टाइप के लड़के जाके बोल देते हैं कि मैडम आप बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद मैडम जो है ना आपको इंसान समझती, ना अपने आप को इंसान समझती, वो समझती है बिल्कुल अपने आप को अफसर आओ। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखो, एंड फुल सपोर्ट टू राजवीर, एंड होपफुली उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स और वो खुद इस चीज़ से रिकवर कर पाएँ, एंड होपफुली ऐसा किसी के साथ फिर ना हो। इतना ही कहना था। एंड जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो सपोर्ट में राजवीर के, वो प्लीज़ आप लोग करो जितना हो सके। कुछ नहीं तो अगर आप ट्वीट भी कर सकते हो किसी को टैग करके, तो उतना तो कर ही दो। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।